नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर मास्टर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास के 500 वन लाइनर का थर्ड पार्ट लर्न करेंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन वन लाइनर के माध्यम से देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। चीन में 2011 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? चीन में जो 2011 का सॉरी 9 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल करियर मास्टर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास से संबंधित 500 वन लाइनर का पार्ट 3 लर्न करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है 500 क्वेश्चन वन लाइनर की, उसका आज हम लोग थर्ड पार्ट लर्न करेंगे। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वन लाइनर के माध्यम से ही हम लोग इसको देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो यह परिणाम हुआ कि एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। तो एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो था दी बंगाल गजट। दी बंगाल गजट। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? कोचीन, अभी कोच्चि हो गया है। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 में रद्द कर दिया गया। किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेज तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? सर अहमद बरेलवी ने। सर सैयद अहमद बरेलवी ने। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो ये थे पाल युग से संबंधित। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया? सर थॉमस मुनरो ने। सर थॉमस मुनरो ने। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। 1930 ईस्वी में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? सूर्यसेन। इसका आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? 1929 ईस्वी में लाहौर के रावी के तट पर। लाहौर के रावी के तट पर 1929 ईस्वी में। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा में। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था? तो कृष्ण प्रथम ने किया था। कृष्ण प्रथम ने किया था। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो राजेंद्र चोल। इसका आंसर हो जाएगा। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का क्या कारण था? गांधार कला। गांधार कला की वजह से तक्षशिला प्रसिद्ध स्थल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? यूनानियों ने चलाई थी। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। अकबर के टाइम में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक त्र्यंबक
विनम्र किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी फ्रेंड्स। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? गदर पार्टी के नेता थे। फासिस्टवाद का जन्मदाता कौन था? मुसोलिनी था। मुख्यतः किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? अहमदाबाद से। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 ईस्वी में। भारतीय यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? गांधार। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? चित्रकारी में जहांगीर और स्थापत्य कला में शाहजहां जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? ब्रिटेन और चीन के बीच। चंदेल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो, जो कि अभी बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है खजुराहो। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कांसे के औजार। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? वेनसांग आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया था? औरंगजेब। शेर शाह की महानता का मुख्य घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। किसने सभी तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। भारत का भव्य वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? हम्पी में। राइट आंसर हम्पी हो जाएगा। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त है? गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुदेव की उपाधि किन्हें दी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर को। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्र। राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक या फिर स्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त थे। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी थे, ग्रामीण नहीं थे, शहरी थे। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था।
सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? चौथ। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? दक्षिण अफ्रीका में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 ईस्वी में। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? चित्तरंजन दास। अपने काल का महानतम संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अकबर। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतपूर्व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव अपनी किस नीति के कारण लोकप्रिय हुए थे? पेरेस्ट्राइका की नीति से। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद अपना बढ़ाया था। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? देवराय द्वितीय। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची में क्या है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय यहाँ पे डबल हो गया क्वेश्चन। तो सांची क्यों विख्यात था? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए था। और फिर एक नया क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? आर्यभट्ट थे। यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग, आर्यभट्ट। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजपूत वंश के। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? अशोक। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक था। किस शासक ने बौद्धों के लिए विशाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1844 ईस्वी में हुई थी। आईने अकबरी नामक एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल। गोरिल्ला युद्ध का प्रदर्शक कौन था? शिवाजी थे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ। पल्लवों ने किस नगर से शासन संचालित किया था? कांचीपुरम से। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो सरदार भगत सिंह। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली का किसका मिश्रण है? भारत
और ग्रीक, इंडो यूनानी, इंडो ग्रीक इसको बोलते हैं। वह सूफी संत कौन था जो यह मान्यता रखता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।